जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। भागवत जी में आता है कि जन्म जन्मांतरे पुण्यम भवेत तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदित होते हैं तब श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। ये कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ कही गई है और इसका उदाहरण हमारे भागवत जी में ही है। महात्मा में एक प्रसंग आता है बड़ा सुंदर कि जब परीक्षित को ये श्राप मिल जाता है कि 7 दिनों के अंदर तक्षक नाग काटने से परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी, तब परीक्षित क्या करते हैं कि अपना राजपाट छोड़ करके एकांत में चले जाते हैं और नदी के किनारे बैठ करके श्री सुखदेव भगवान का ध्यान करते हैं। श्री सुखदेव भगवान का ध्यान करते हैं, सब संत वहाँ उपस्थित हो जाते हैं, सब ऋषि मुनि उपस्थित हो जाते हैं। तो उनसे प्रश्न करते हैं कि जब व्यक्ति के पास 7 दिन बचे हों तो ऐसे अवसर पर उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तभी थोड़े ही समय में वहाँ श्री सुखदेव भगवान का आगमन हो जाता है और श्री सुखदेव भगवान परीक्षित को कहते हैं कि बैठो परीक्षित, आपके पास 7 दिन ही शेष बचे हैं, तुम्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया जाए, अर्थात तुम्हारे हृदय को ज्ञान से भर दिया जाए। ज्ञानी मुक्त हो जाता है, ज्ञानी मुक्त हो जाता है। अर्जुन जब कह रहा था भगवान से कि सामने मेरे दादा हैं, मेरे गुरुदेव हैं, मेरे बंधु बांधव हैं, इनको मैं मार करके राज्य मुझे नहीं चाहिए, तब भगवान समझाते हैं कि जिनको तू मारने की बात कर रहा है इनको तू कभी नहीं मार सकता, क्योंकि आत्मा अमर है, ना कभी ये अग्नि से जलाई जा सकती है, ना हवा से उड़ाई जा सकती है, ना जल से बुझाई जा सकती है, ये शाश्वत और निरंतर है। ऐसा उपदेश भगवान करते हैं। ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, तब अमरत्व का बोध हो जाता है अर्जुन को और अर्जुन शस्त्र उठा करके धर्म की लड़ाई लड़ता है। ऐसे ही परीक्षित को श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि सुखदेव बैठो। ऐसे ही परीक्षित को श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित बैठो, आपको श्रीमद् भागवत जी की कथा का श्रवण कराते हैं, जिससे भय बंधन हमेशा के लिए जीवन से मुक्त हो जाए और आप अमरत्व को प्राप्त हो जाएं, आप अमर हो जाएं। ये अमर कर देने वाली कथा है श्रीमद् भागवत जी की कथा। ऐसा कहते हैं, ऐसा उपदेश करते हैं। कथा प्रारंभ हो जाती है, तभी क्या देखते हैं कि देवता अपने साथ अमृत का कलश लेकर के आते हैं हाथ में और आकर के श्री सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं और क्या कहते हैं कि हे सुखदेव भगवान, परीक्षित को जीवन ही तो चाहिए, ये अमृत का कलश परीक्षित को दे दीजिए, ये पी करके इसको जीवन मिल जाएगा, परीक्षित ठीक हो जाएगा, जीवित हो जाएगा, राजपाट को चलाने लग जाएगा और यह जो श्रीमद् भागवत जी की कथा है इसका श्रवण हमें करा दीजिए। श्री सुखदेव भगवान ने देवताओं को देखा और देवताओं को अनाधिकारी जाना और उनको समझाया। क्या कहा कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचारेवं तदान देवान जहासः। क्या कहा कि हे देवताओं, तुम मूर्ख हो। क्यों मूर्ख कहा कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान। क्व सुधा, कहाँ तो सुधा अमृत और कथा, कहाँ कथामृत। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे क्व कांच क्व मणिर्महान, तुम कांच और मणि की तुलना कर रहे हो। क्या कांच और मणि की तुलना कदापि हो सकती है? नहीं हो सकती है। तुमने ये धृष्टता कर कैसे दी? क्या कांच और मणि को तोल सकते हैं आपस में? जो अमृत है तुम्हारा ये कांच है, श्रीमद् भागवत जी की कथा ये मणि है, इनकी तुलना कदापि नहीं हो सकती। ऐसा कह करके श्री सुखदेव भगवान ने देवताओं की हंसी उड़ा दी। कहा तुम ठगिया हो, अनाधिकारी जान करके उन्हें भगा दिया। कहा कि नहीं नहीं, तुम कथा अमृत की तुलना सुधामृत से करना चाहते हो, जानते हो इनमें अंतर क्या है। तुम्हारा जो कथा अमृत है ये आनंद से भरा हुआ है और जो सुधामृत है बेस्वाद है। कथा अमृत असीमित है, तुम्हारा जो सुधामृत है ये सीमित है। ध्यान रखना, इस अमृत को पीने के बाद भी मृत्यु होती है, क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन में ही 14 इंद्रों की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा थोड़ी ना कि तुम्हारा अमृत का कलश पी लेंगे तो हम अमर हो जाएंगे। पर ये जो भागवत जी की कथा है ये जन्म जन्मांतरों तक अमर कर देने वाली कथा है। अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददौ शकथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभ। क्या कहा
कि अभक्तांश तांश विज्ञाय, अभक्त अनाधिकारी जान करके श्री सुखदेव भगवान ने उनको भगा दिया। और क्या कहा, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभ। और यह जो श्रीमद् भागवत जी की कथा है, यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताई गई है। जब वो अपना अपमान समझते हैं देवता, तो सोचते हैं कि ऐसा क्या है इस भागवत जी कथा में। वो सीधे सीधे ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी क्या करते हैं कि अपने तराजू पर एक तरफ भागवत जी का ग्रंथ और एक तरफ ब्रह्मलोक की, स्वर्गलोक की सारी वस्तुएं रख देते हैं। सारी वस्तुएं रखने के बाद क्या देखते हैं कि भागवत जी का पल्ला भारी हो गया है। भागवत जी ज़्यादा मजबूत बैठे, स्वर्ग की सारी वस्तुएं हल्की पड़ गई भागवत जी के सामने। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, मेनिरे भवद्रुपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठन श्रवणात सद्यो वैकुंठ फलदायनम। क्या कहा, यह भागवत जी की कथा धन्य है, इसके श्रवण की इच्छा मात्र से वैकुंठ का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा कह करके खूब भागवत जी का वर्णन कर रहे हैं, खूब भागवत जी की स्तुति गा रहे हैं। और ये देवता भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इसलिए क्या कहा कि श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभ। यह श्रीमद् भागवत जी की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो जहाँ भी अवसर मिले, जहाँ भी मन बने, कभी भगवान के प्रति इच्छा बने, कभी हृदय में ये भाव आए कि कुछ सुनना है, कुछ कीर्तन करना है, तो क्या करना चाहिए, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभ। यह भागवत जी की कथा हम मनुष्यों को प्राप्त हो जाए तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या हो सकती है, क्योंकि यह कथा तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। और मैंने पहले भी बताया आपको कि जन्म जन्मांतरे पुण्यम भवेत तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य पैदा होते हैं तब श्रीमद् भागवत जी प्राप्त होती हैं, तब श्रवण प्राप्त होता है, इनका आश्रय प्राप्त होता है हमें। तो जब भी ऐसा अवसर आए, कहीं कथा हो रही है या कुछ कराने की इच्छा है, तब श्रीमद् भागवत जी की कथा कराइए और श्रीमद् भागवत जी का श्रवण कीजिए, श्रीमद् भागवत जी का श्रवण कराइए। और हमेशा नित्य भागवत जी का अंतर्ध्यान अपने हृदय में करना चाहिए, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं, भगवतः स्वरूपम इति भागवतम। जो मेरा स्वरूप है वही भागवत है ना। तस्तेन वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। यह श्रीमद् भागवत जी की प्रत्यक्ष शब्द मूर्ति ही है। ये भी कहते हैं विद्वान लोग कि भगवान ने जब शरीर छोड़ा तो अपने शरीर को कहाँ स्थापित कर दिया, श्रीमद् भागवत जी में। तो इसलिए कोई भी ऐसा शुभ अवसर आए जब भागवत जी का कीर्तन श्रवण चल रहा हो, तो उस कथा को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो अपने हृदय को भगवान के प्रति जोड़िए और भागवत जी के प्रति अपनी श्रद्धा बढ़ाइए, तो श्रद्धा से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।